सो हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग मौर्य काल के बाद यानी पोस्ट मौर्यन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग पोस्ट मौर्यन के बारे में पढ़ेंगे तथा उससे रिलेटेड 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सिलेक्शन पोस्ट हो गया, सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे हो गया, सभी एग्ज़ामों के लिए। और प्लीज़ इस चैनल को कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब तथा कमेंट ज़रूर करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहिए। इससे हमारे वीडियो बनाने का मोटिव थोड़ा बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने का थोड़ा उत्साह मिलता है। तो कृपया लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं। आज का लेक्चर हमारा पोस्ट मौर्यन के बारे में रहने वाला है, जिसमें पहला है शुंग वंश। शुंग वंश के बारे में पढ़ने वाला है। तो शुंग वंश के बारे में आज का शुंग वंश शुंग वंश सॉरी, थोड़ा मार्केट दिक्कत हो रहा है चलने में। शुंग वंश शुंग वंश के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला ही पोस्ट मौर्यन का है शुंग वंश। शुंग वंश, अगर शुंग वंश की आप बात करेंगे तो इसका अगर टाइम पीरियड देखेंगे आप तो 185 से लेकर, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, 73 BC तक था। लेक्चर में कंटिन्यू आप बने रहिए, देखिए आपको कितना मज़ा आने वाला है इस लेक्चर में। शुंग वंश की आप बता ही दिए 185 से 173 BC तक था। आगे चलते हैं। अगर शुंग वंश की आप बात करेंगे तो इसके संस्थापक, अगर इसके संस्थापक की आप बात करते हैं तो इसका संस्थापक माना जाता है पुष्यमित्र शुंग को। कौन? पुष्यमित्र पुष्यमित्र शुंग को। पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो यह मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, बृहद्रथ का ये चीफ सेक्रेटरी था, या फिर कह सकते तो मुख्य सेनापति था। इसने बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की बृहद्रथ, कौन? बृहद्रथ की हत्या कर, चलते हैं नया स्लाइस ले लेते हैं, थोड़ा चलने में दिक्कत हो रहा है। बृहद्रथ देखिए चलता है कि नहीं। बृहद्रथ की इसने हत्या कर दी और हत्या कर शुंग वंश शुंग वंश की नींव रखी। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी विदिशा थी। कहाँ? इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी विदिशा थी। विदिशा थी। अगर विदिशा थी इसकी राजधानी की बात करें तो, और जो विदिशा कहाँ है वो एमपी में है। कहाँ है? एमपी में। अब वर्तमान में एमपी में है। इसका अनुसरण करें या फिर कहें तो शुंग वंश, जो शुंग वंश था वह हिंदू धर्म के अनुयायी तथा बौद्ध धर्म का संरक्षण दोनों था। अगर बौद्ध धर्म के संरक्षण की बात करें तो ऐसे हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का संरक्षण था जब पुष्यमित्र
जब शुक वंश की स्थापना कर शासन कर रहा था, तो उसी समय भरतुआ स्तूप एमपी का निर्माण हुआ था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग था, जो बौद्ध धर्म का भी संरक्षण कर रहा था। इनके पुत्र, अगर इसके पुत्र की बात करें तो इसके पुत्र था अग्निमित्र, जो कि पुष्यमित्र शुंग का अग्निमित्र, जो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, वह इसकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम मालविका था। वह प्रेम कहें तो बहुत गहरा था। अगर मालविका अग्निमित्र की बात करें तो यह एक नाटक है जो कि कालिदास द्वारा रचित है। इसके समकालीन, अगर शुंग वंश की समकालीन की बात करें तो पतंजलि, जो कि योग दर्शन के संस्थापक हैं, और इसने अपनी एक पुस्तक लिखी है, महाभाष्य पुस्तक, जो पतंजलि के लिखे। पुष्यमित्र शुंग के लिए जो पतंजलि थे, उसने 2 अश्वमेध किए थे। कितने? आप थोड़ा आज नहीं चला है कलम, इसके कारण हम माफ़ी चाहते हैं। अब हम जो बोल रहे हैं, जो आप सुनिए, उससे ही आप क्वेश्चन है पूरी अटेम्प्ट कर देंगे। तो पुष्यमित्र शुंग था, जो पतंजलि व पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 यज्ञ को आयोजित करते हैं। इसके अंतिम शासक की, शुंग वंश के अंतिम शासक की बात करें तो देवभूति था। कौन? देवभूति। और इसी देवभूति का मुख्य सेनापति कौन था? वासुदेव, जिसके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। और इसके बाद कण्व वंश, कौन वंश? कण्व वंश की नींव रख दी गई। और कण्व वंश की बात करें, आगे चलते हैं। कण्व वंश, अगर कण्व वंश की बात करें तो इसके संस्थापक वसुमित्र थे। कौन थे? वसुदेव थे। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और इसे एक बात याद रखेगा, इसे शुंगभृंता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि शुंग वंश के अंतिम शासक किसे मारकर? देवभूति को मारकर इन्होंने गद्दी प्राप्त की थी। और यह अगर बात करें तो यह शुंग के समकालीन थे। इनकी राजधानी तो आप जान ही चुके हैं, पाटलिपुत्र था। इसके बाद आता है सातवाहन वंश, जो 60 BC से लेकर 225 AD तक शासन किया। और यह वंश जो सातवाहन वंश था, कृपया ध्यान से सुने, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, इससे ही आपको हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दीजिएगा। सातवाहन वंश जो कि 60 BC से लेकर 225 AD तक था, यह एक मातृसत्तात्मक, क्या? मातृसत्तात्मक था, सत्तात्मक वंश था। तथा इसे आंध्रभृत्या भी कहते हैं, क्योंकि इसका शासन था वो नीचे महाराष्ट्र, थोड़ा आंध्र प्रदेश के निकट था, इसीलिए इसे आंध्रभृत्या भी कहते हैं। इसके समकालीन की बात करें तो इसके समकालीन कण्व थे, जो कि उत्तर में शासन कर रहे थे। और सातवाहन थे, जो कि नीचे महाराष्ट्र के क्षेत्र में शासन कर रहे थे। अगर 16 महाजनपदों की बात करें तो सबसे दक्षिण में अस्मक महाजनपद था, जो कि सबसे दक्षिण में अस्मक महाजनपद था। और इसकी राजधानी की बात करें तो प्रतिष्ठान या पैठान थी, जो कि आज महाराष्ट्र में है। और सातवाहन वंश की राजधानी भी थी। अगर सातवाहन वंश की संस्थापक की बात करें तो सिमुक सातवाहन का था, याद रखिएगा। कौन था? सिमुक सातवाहन। सबसे महान शासक की इसमें अब अगर बात करें तो गौतमीपुत्र सातकर्णी था, जिसकी अगर शासनकाल की बात करें तो 106 से लेकर 130 AD तक था।
और इसका जो पता चलता है, जो नासिक अभिलेख है, जो शासक क्षत्रप नहपान को हराया था कौन, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। इसके लिए इसकी माँ ने नासिक अभिलेख बनवाया था। ये जो शासक जो हराया था वो कहाँ का था, तो मध्य एशिया से आया था। कहाँ, भारत में। अगर सातवाहन वंश की बात करें तो यह एक ब्राह्मण वंश था। और गौतम पुत्र सातकर्णी जो कि सातवाहन वंश का सबसे मजबूत या सबसे शक्तिशाली या सबसे कहें तो मोस्ट पावरफुल रूलर था। उसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था एकाक ब्राह्मण। कौन, एकाक ब्राह्मण, याद रखिएगा। और गौतम पुत्र सातकर्णी ने 4 वन व्यवस्था स्थापित करने का दावा किया है। कितने, 4 वर्ण व्यवस्था स्थापित करने का दावा किया है। अगर 4 वर्ण व्यवस्था स्थापित करने की बात करें तो 4 वर्ण में था। और शक वंश के रुद्रदामन प्रथम ने वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी को हराया था। जो वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी के बारे में आप याद रखिएगा, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। पेन तो आज चल ही नहीं रहा है इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। कौन था, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। चल ही नहीं रहा है ठो। वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी जो कि एक सातवाहन शासक था। सातवाहन शासक था। इसे हराया था कौन, एक शक शासक रुद्रदामन प्रथम। वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी का। अगर इसकी समाज की बात करें किसकी, सातवाहन वंश की, तो पितृवंशीय था और मातृवंशीय था। पितृ संपत्ति के हिसाब से था और मात्र अपने नाम के आगे लगाते थे टाइटल। अगर सातवाहन ने ब्राह्मणों एवं भिक्षुकों को भूमि दान देने की प्रथा सबसे पहले शुरू की थी। बात याद रखिएगा, सातवाहन ने ब्राह्मणों को एवं बौद्ध भिक्षुकों को भूमि देने की प्रथा सबसे पहले शुरू की, जो आगे चलकर बहुत घातक साबित होता है। इस मतलब पूरा इतिहास में कहें तो। इसके व्यापारी की बात करें तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाला, जैन धर्म को अपनाने वाला था। अगर सातवाहन वंश में सिक्के चलाए गए, आपको भरवली हम बोल दे रहे हैं क्योंकि पेन तो नहीं चला है। अगर सातवाहन वंश में सिक्के चलाने की बात करें, सिक्के चलाने की बात करें तो किसके सिक्के थे, तो शीशे के सिक्के बने थे। इन्होंने बहुत से चैत्य और बिहारों को निर्माण कराया। चैत्य और बिहार में आप अंतर समझिए। चैत्य वह स्थान है जहाँ बौद्ध धर्म के बारे में मतलब कहें तो वहाँ पूजा होती है। बिहार वह स्थान था जहाँ बौद्ध भिक्षुक रहते थे। अगर इन्होंने बिहार को बनवाया जो चट्टानों को काट कर बनाया, जैसे नासिक, कन्हेरी, करले जो कि महाराष्ट्र में बनाया है, लोमस ऋषि गुफा, नागार्जुन गुफा जो कि बिहार में है। और अगर सातवाहन वंश की भाषा की बात करें, अगर सातवाहन वंश की भाषा की बात करें तो इसकी प्राकृतिक थी। क्या थी, प्राकृतिक। और सातवाहन वंश में कई राजा हुए और उन्होंने स्तूप भी बनवाए हैं, जैसे अमरावती, अर्जुनकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में, अजंता एवं एलोरा सबसे पहले इन्होंने के शासनकाल में बनना प्रारंभ हुआ था। और चैत्य और बिहार के बारे में तो हम बता ही दिए हैं। तो इतना आपके लिए इनफ है। आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपसे कितनी अटेंड होते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन में पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप पढ़िए और आंसर देने का प्रयास स्वयं से कीजिए। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किस शुंग वंश की स्थापना 150 में हुई, 185 में ईसा पूर्व में की थी? तो ये कौन था, आप अभी पढ़ कर आए हैं। कौन, पुष्यमित्र था। कौन था, पुष्यमित्र। ऑप्शन नंबर ए। आज पेन ही नहीं चला है। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलने, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ का राजकीय सेना में किस पद पर था? तो हमने बताया था कि आर्मी कमांडर था, प्राइम मिनिस्टर नहीं था, आर्मी कमांडर था। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन सीरीज में नहीं रहता है, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। और
चलते हैं आगे क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन कैसी भी रही, सीरीज में रही, आपसे अटेम्प्ट हो रहा है कि ना ये देखिए आप। चलिए आगे चलते हैं। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आप पढ़ के आए हैं, कौन था? वसुदेव। कौन था? वसुदेव। ऑप्शन नंबर ए। आज पेन ही नहीं चल रहा है। वसुदेव। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? चल तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सिमुक। ऑप्शन नंबर ए ही होगा। कौन था? सिमुक। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला गांधार के शैली की थी? तो इंडो ग्रीक स्टाइल थी। क्या थी? इंडो ग्रीक स्टाइल। याद दे रखिएगा, इंडो ग्रीक स्टाइल थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? आप पहले ही पढ़ के आए। कनिष्क ने अगर राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी पुरुषपुर, वाराणसी, प्रयागराज और सारनाथ। तो इसमें बात करें तो एक मथुरा बनाई थी और एक पेशावर की तरफ बैठाई थी। जो मथुरा अगर बात करें तो वाराणसी में होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन? बी, वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। आप अगला वाला जान ही चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन। ये देखिए, ज़्यादा आप क्वेश्चन अगर आप लेक्चर अच्छे से सुनेंगे तो क्वेश्चन आपको